चलिए केतु बात करेंगे, आज बात होगी केतु पर। और केतु का आज विशाखा नक्षत्र में प्रवेश भी हो गया है। और सभी जो ग्रह जो हैं उनमें से ये जो ग्रह है सबसे विलक्षण ग्रह है। और ये कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलता, सत्य का एहसास। और सत्य को आदमी जान के भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वो सत्य है। इसीलिए धर्म को सत्य बोला गया है। और सत्य और धर्म की ध्वजा जो होती है जहां फैलती है वो सत्य होता है। और उसी सत्य से ही आशीर्वाद लेने जाते हैं। और सत्य को स्वीकार करना ही मोक्ष है। जिस मोक्ष की बात करते हैं हम लोग, मोक्ष क्या है? बातें करते हैं मोक्ष की, चाल चलते हैं राहु की। क्योंकि राहु केतु में इतना ही अंतर है। राहु बता चुके आप लोगों को क्या है, केतु है सत्य को एहसास कराना। और सबसे बड़ा उपाय इसका यही है, सत्य को एक्सेप्ट करना। जिस तरीके में वो आप हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसको। केतु के साथ छल करना भी अच्छा नहीं होता। विशाखा नक्षत्र में अगर गुरु के नक्षत्र के अंदर अगर केतु देव का जाना हुआ है तो इनडायरेक्टली उनका संबंध बनना है गुरु के साथ। और किसी भी चीज का उन्माद लाने की तो सामर्थ्य जो होता है, उन्माद शब्द जो होता है एक अलग तरह का शब्द है जिसके नाम से ही एक हलाहल सा लगता है। क्योंकि इसके अंदर एक धार निकल के आती है उन्माद में। उस उन्माद के अंदर कोई भी चला आए परास्त हो जाता है। फिर या तो एक्सेप्ट कर लो या फिर खत्म हो जाओ। जिस प्रकार से कोई भी संत महात्मा उठता है तो बिना केतु के नहीं उठता। अगर जो लोग उसको एक्सेप्ट करना नहीं जानते, चाह पाते हैं, वो भी डाउन हो जाते हैं। केतु वो काम करता है। केतु यानी उसके चेले शिष्य जो होते हैं वो चेले होते हैं। तो अनुयायी बन जाए वही तो उसकी पताका जो है चारों दिशाओं में फैलती है। पताका जो है कभी भी एक दिशा में ही नहीं फैलती। क्योंकि जब ध्वज आप लगाते हैं और ध्वज जिधर वायु चलेगी उस साइड उसकी की जो कोना होता है, नोक जो होती है, वो उस साइड जाती है। जो हमारे सनातन धर्म का तो ध्वज भी है, वो चौकोर नहीं है। क्योंकि उसमें एक आखिरी में त्रिकोण निकालते हैं, पूंछ मान लीजिए, वो होना अति आवश्यक होती है। और वहां पर कई जगह अगर पुराने ध्वज देखे जाएं, लास्ट कोने पे एक अलग कपड़ा लगा के एक सांप मुंही की जीभ बनाई जाती है, अगर ध्यान दें तो। क्योंकि ध्वज का मूल रूप ही खत्म हो गया है आज के तौर पर। जो फड़फड़ाहट जो होती है वो उसी में होती है। अगर आज के तौर पे आरएसएस का झंडा भी देखा जाए या फिर शिवाजी का देखा जाए और पुराने जितने भी सनातन धर्म की जो अपने झंडा था उसके अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि फड़ की जो आवाज जो होती है ध्वज के अंदर, आवाज सुनी है कि नहीं सुनी ध्वज में? अच्छी होती है कि बुरी होती है? ये फड़ की जो आवाज आती है ना,
हाँ ये जी, हाँ जी। आवाज ही तो सब कुछ करता है। तो जब मैं मोटरसाइकिल पे चलता हूँ तो मेरे भी यहाँ फड़फड़ की आवाज आती है। तो यही यहीं पर तो राहु केतु अलग हो जाते हैं ना, इसलिए आवाज आती है आपको। हवा ये से ध्वज साथ। नहीं, ठीक है ना। व्यक्तिगत ध्वज जो होता है ना, हाँ वो हाँ। यहीं से होता है। जी जी। अगर आपकी बेइज्जती भरे समाज में हो जाए, ध्वज डाउन हो जाएगा, आंखें गर्दन से नीचे रहती हैं। आदमी का आत्मसम्मान ही ध्वज है, और उसको लहराए रखना, स्थापित किए रहना ही केतु है। और जब तक व्यक्ति सत्य में चलता है तो वो कभी डरता नहीं है किसी से। बिल्कुल सत्य बात। उससे कोई झुका नहीं सकता। वो आंखों में आंखें डाल के बात करेगा। मौत से भी डरता नहीं है फिर वो। घर में हो या बाहर हो, बीच समाज में हो, सत्य को बोलने में ये नहीं सोचेगा कि मेरी हानि हो रही, लाभ हो रहा है। कि केतु वो मोक्ष है जहां पे आपको लाभ हानि ही छोड़ दे। दिमाग में ये ही विषय ना आए कि इससे लाभ होगा कि हानि होगी। सिर्फ सत्य निकले, सत्य ही दिमाग में आए, वो केतु है। इसीलिए धर्म को या कानून को केतु बोला जाता है। वो ही मोक्ष है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आदमी कुछ नहीं मिलता, तब वो ध्वज और धर्म की तरफ रुझान करता है। तब पूजा अर्चना करता है, फिर वो किसी भी धर्म की पूजा हो। और जब उसको वहां विश्वास हो के जब मिलता है, फल मिलता है, तब वो उसका अनुसरण करने लगता है। और इस अनुसरण करने की क्रिया को ही केतु का विस्तार कहते हैं। और केतु का विस्तार विस्तार होता है शिष्य से। जब शिष्य बढ़ने लगते हैं, विस्तार होने लगता है, तब गुरु स्थापित होता है, धर्म स्थापित होता है। यानी कि अब केतु में एक चीज और है, सत्यता के साथ। जब तक ये धर्म धर्म का जो मूल रूप है, भगवान को मनाने के लिए भी, तो, तो एक स्थान भगवान के ऊपर दिया गया है गुरु का। कि भगवान और धर्म की राह दिखाने वाला भी, गुरु गोविंद दो खड़े के सामने, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सुना है ना ये। जी जी जी। इसलिए ये है कि गोविंद को की राह दिखाने वाला भी और उससे मिलाने वाला भी गुरु है। यानी जो भी ज्ञान और जो भी आपको मिल रहा है, आप अंदर जाइए, जाइए, वो गुरु से ही मिलता है। तो अगर आपने गुरु माना है और गुरु का अनुसरण किया है, तो उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। इस अवहेलना, क्योंकि जब गुरु कुछ देता है, बात करता है, तो जो जिस कीलक की हम लोग बात करते हैं शास्त्रों के अंदर, मंत्रों के अंदर, दुर्गा सप्तती है, या फिर आपके अन्य मंत्र भी हैं कई प्रकार के, संजीवनी मंत्र है, इनमें कीलक लगा हुआ है। पासवर्ड। तो कीलक क्या है? इस कीलक को हर किसी को दिया नहीं जाता, जी जी। समझाया नहीं जाता। और वो एक होता है मापदंड। वो मापदंड क्या है कि आप जब तक पक पक के उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि आपकी जीव सत्य बोलने में लग ना, तब तक के वो कीलक होता है। और जब सत्य को अपना लेते हैं, फिर वो कीलक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर वो सिद्धि मिल जाती है। फिर वो सिद्धि हो जाती है तरीके से, क्योंकि विश्वास हो जाता है कि अब ये भटकेगा नहीं, गलत दिशा में जाएगा नहीं। तभी संत महात्मा भी कहते हैं, पूजा का हमारा विधान ही दूसरा है।
हमारे करने की प्रक्रिया ही दूसरी है कौन सी? कि आप 2 घंटे में 5 मिनट कर लेते हैं, कि वो कीलक पड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा विधान कीलक का ही है। और कीलक क्या है? किसी भी विद्या हो, उसमें जो केतु का कीलक लगता है, ये समय अंतराल का होता है। उसमें बंधना ही ये श्राप है या आशीर्वाद है, दोनों काम करते हैं। क्योंकि सांप सांप जो होता है, उसकी जीवा हमारी आप की तरह नहीं होती। कैसी होती है? दो होती है। एक जीव के ही 2 हिस्से होते हैं, फटी हुई होती है बीच में से। और इसी कारण जब वो सांस लेता है, फर फर की आवाज आती है, सनसनाहट की। सुना है ना ये तो? गुरुजी तो जो आपने ध्वज के अंदर भी जो अंतिम में जो नोक होती है, वहां पे वो वही विस्तार किया जाता है। उससे जो फड़फड़ की जो आवाज आती है, उस आपकी नाग की जीवा की तरह ही कार्य करती है। एक फोटो ध्वज की ग्रुप में शेयर कर देना अगर आपके पास कोई हो तो, जो आप बोल रहे हो। ये आप ध्यान से देखिएगा। नहीं मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन थोड़ा और डिटेल में पता चल जाएगा। वो बता देंगे, भेज देंगे। कि आज ठीक। के टाइम पे बहुत कम होते हैं वो। जी जी। कि ध्वज की आखिरी में पहले एक कपड़ा अलग सिल के लगाया जाता है। जी। तो उसमें क्या है कि जब ये डबल क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है वो आपका अमृत है, जो नेगेटिव है वो विष है। आप किस रूप को अपनाना चाहते हैं? कि सत्य की राह कठिन होती है, यानी कि गुरु का आशीर्वाद आप विष रूपी लेना चाहते हैं अवहेलना करके, कि अमृत रूपी